जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए आज हम सुनते हैं लक्ष्मी कवच, जिसका एक नाम कमला कवच भी है। और इस कवच का प्रतिदिन पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है तथा साथ ही सभी प्रकार के संकटों से भी मनुष्य को छुटकारा मिलता है। इस कवच का पाठ करने से पुत्र, धन इत्यादि में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के संकटों का भी नाश होता है। या यूं कहें कि माँ लक्ष्मी स्वयं अपने भक्त की रक्षा करती हैं और उसके घर को अन्न धन के भंडारों से भर देती हैं। आइए सुनते हैं ये चमत्कारी स्तोत्र। हाथ में जल लेकर इस तरह से मंत्र का उच्चारण करें। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। अर्थात इस तंत्रोक्त श्री लक्ष्मी कवच के ईश्वर देवता हैं, अनुष्टुप इसके छंद हैं और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस कवच का पाठ तथा विनियोग किया जा रहा है। अब हाथ में लिए हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ दें और अपनी आंखें बंद करके इस तरह से माँ लक्ष्मी के इस कवच का श्रवण करें या फिर आप इसे स्वयं पढ़ भी सकते हैं। लक्ष्मी में चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांग श्री स्वरूपिणी। अर्थात हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे अग्रभाग की रक्षा करिए, कमला मेरे पृष्ठ देश की रक्षा करे, मस्तक भाग में नारायणी एवं श्री स्वरूपिणी देवी मेरे समस्त अंगों की रक्षा करें। राम पत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा हरि प्रिया हरि रामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्री कृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हर्तु भक्तानां भवबंधनं विमुच्यतु। राम पत्नी रामेश्वरी मेरे प्रत्यंग की सर्वदा रक्षा करें। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी जयदात्री धनदात्री शुभा पाशाक्ष मालिनी हरिप्रिया हरि रामा जयंकरी महोदरी कृपापरायण देवी कृष्ण मनोमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा चित्रकूट निवासिनी देवी ये भक्तों के भय का हरण करे एवं संसार बंधन का मोचन करे। तंत्रोक्त श्री लक्ष्मी कवचम महात्म्य। कवचम तन्महापुण्यम यह पठेत भक्ति संयुतः त्रिसंध्यमेक संध्यं वा मुच्यते सर्व संकटात्। अर्थात जो व्यक्ति भययुक्त होकर इस महापुण्य जनक कवच को 3 संध्याओं में या एक संध्या में भी पाठ करता है वे समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। कवचस्यास्य पठनम धन पुत्र विवर्धनम भीति विनाशनम चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् कलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अर्थात लोकों में ख्यात इस कवच का पाठ धन एवं पुत्र का वर्धक है एवं तीनों लोकों में भय का नाशक है। रोचना एवं कुमकुम के द्वारा इस कवच को भूर्ज पत्र पर लिखकर कंठ में धारण करने पर समस्त विषयों में सिद्धि प्राप्त होती है। अपुत्रो लभते पुत्राम धनार्थी लभते धनम मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्यास्य प्रसादतः। अर्थात इस कवच के महात्म्य से अपुत्रक पुत्र को, धनार्थी धन को एवं मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त होता है। गर्भिणी लभते पुत्रम बंध्या च गर्भिणी भवेत् धारेद यदि कंठे च
अथवा वाम बाहु के, अर्थात यदि गर्भिणी इस कवच को कंठ में धारण करती है अथवा इसे वाम बाहु में धारण करती है तो वे पुत्र लाभ करती है, और यदि कोई बंध्या इसे कंठ में या वाम बाहु में धारण करती है तो वे गर्भवती बनती है। या पठे नित्यो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्, मृत्यु व्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले। अर्थात जो नियम परायण बनकर भक्ति पूर्वक इस कवच का पाठ करता है वे विष्णु के समान बन जाता है। इस पृथ्वी पर उसे मृत्यु भय या रोग भय किंचन मात्र भी नहीं रहता है। पठेद वा पाठेद वापि शृणुयाच्छ्रा वैदपि सर्व पाप विमुक्ता स लभते परमां गतिम। अर्थात जो व्यक्ति इस कवच का स्वयं पाठ करता है या दूसरे को पाठ कराता है, इसे स्वयं सुनता है या दूसरे को सुनाता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति अर्थात मोक्ष का लाभ करता है। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने, राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः, पठनाधारणादस्य जयमापनोति निश्चितम्। अर्थात इस कवच का पाठ या धारण करने से संकट में, भयंकर विपत्ति में, घोर अरण्य में, राजगृह में, नौका में एवं युद्ध में उसे निश्चित रूप से जय प्राप्त होती है। अपुत्रा च तथा बंध्या त्रिपक्षं शृणुयाद् यदि, सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्वनम्। अर्थात पुत्रहीना स्त्री या बंध्या स्त्री यदि 3 पक्ष पर्यंत इस कवच का श्रवण करती है तो वह दीर्घायु, यशस्वी एवं सुपुत्र का लाभ करती है। शृणुयादिया शुद्ध बुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः, सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्ध्याद् विमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति शुद्ध चित्त से ब्राह्मण के मुख से 2 महीने पर्यंत इस कवच का श्रवण करता है वे समस्त कामों को प्राप्त होता है एवं समस्त बंधन से विमुक्त हो जाता है। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि, रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान्मास मध्यतः। जिस स्त्री का पुत्र मर जाता है वे यदि इस कवच का श्रवण 3 महीने पर्यंत करे तो उसका जो होने वाला अगला पुत्र होता है, जो भी अगली संतान होती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है बल्कि वे जीवित रहती है। रोगी इस कवच का श्रवण करने पर 1 महीने के अंदर रोग से मुक्त हो जाता है। लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताड़पत्रके स्थापयन्नियन् तम गेहि नाग्निचोर भयं क्वचित। अर्थात इस कवच को भूर्जपत्र या ताड़पत्र पर लिखकर यदि नियमित रूप से स्थिर रूप से घर में रखा जाता है तो अग्नि भय एवं चोर इत्यादि का कोई भय नहीं रहता। शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठेदपि या पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः। अर्थात जो पुरुष प्रतिदिन इस कवच का श्रवण करता है अथवा धारण करता है अथवा पाठ करता है उसके ऊपर समस्त देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं। बहुना किमि होक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यशक्ति सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी, धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम। और अधिक बताने का क्या प्रयोजन। जो व्यक्ति इस कवच को धारण करता है या पाठ करता है समस्त जीवों के ईश्वर के भी ईश्वरीय आद्या शक्ति भक्ति के प्रति अनुग्रहकारिणी लक्ष्मी देवी सर्वदा निश्चल रूप से स्थिर बनकर उसमें वास करती हैं। इति तंत्रोक्तम लक्ष्मी कवचम समाप्तम। जय माँ लक्ष्मी।